रमेश किसी कार्य को 33 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि अंकित की कार्य क्षमता रमेश से 20% अधिक है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल को हमें यहाँ से शुरू करना होगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अंकित की कार्य क्षमता रमेश से 20% अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अंकित और रमेश के लिए उनका नाम लिख देता हूँ। रमेश के लिए आर लिख दूंगा और अंकित के लिए ए लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अंकित की कार्य क्षमता 20% अधिक है रमेश से, तो पहले रमेश की कार्य क्षमता को 100 मान लेना है। ठीक है, अब इससे 20% अधिक है अंकित की कार्य क्षमता, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को अनुपात में ले लेंगे ताकि हम इन्हें काट के छोटा कर सके। दोनों को 20 से काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और इस तरफ 6 आ जाएगा। तो ये दोनों की कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी हमने सबसे पहले निकाल लेनी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। यहाँ पे किस कार्य की बात हो रही है, जो कार्य रमेश 33 दिनों में पूरा कर लेता है। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा रमेश ने 33 दिनों में कितना कार्य किया है, तो इसलिए हमने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली है। रमेश जो है वो एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है। ठीक है, और इसने 33 दिनों में कार्य पूरा कर लिया है, तो कितना कार्य किया होगा, 5 गुणा 33। ठीक है, तो ये हमारा कुल कार्य आ गया जो दोनों को मिलके करना है। ठीक है, तो ये कार्य रमेश ने अभी अकेले किया है। अब हमें बताना है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, ये जो हमने कुल कार्य निकाला है इसे आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, अभी हम इसे सीधा लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कुल कार्य है। अब इसे दोनों को मिलकर करना है, तो अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 जमा 5 यानी 11 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो कुल कार्य को इनकी कार्य क्षमता से भाग कर लेना है। ठीक है, यानी कि इसे 11 से भाग कर देना है। तो 11 से मैं इसे काटूंगा तो ये 3 पे कट जाएगा और 5 दिया कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 15 दिन में पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। 45 आदमी किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि काम शुरू होने के 6 दिन बाद 15 आदमी और काम पर लगा दिए जाएं, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यह हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये शेष काम कितना है, सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा। अब ये कैसे पता लगाएंगे, देखिए ऊपर क्या बोला जा रहा है कि 45 आदमी किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें कुल कार्य पता लगाना होगा। तो यहाँ पे 45 आदमी है और कार्य को 18 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो बस इसे इन दोनों को गुणा कर देना है, इससे हमें कुल कार्य पता लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए शेष कार्य कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला गया कि यदि काम शुरू होने के 6 दिन बाद 15 आदमी और काम पर लगा दिए जाएं, यानी कि 6 दिनों तक पहले 45 आदमियों ने काम किया होगा। तो यानी पहले हमें ये देखना होगा कितना कार्य पूरा हो चुका है। 45 आदमियों ने 6 दिनों तक कार्य किया है, तो इसे 6 से गुणा कर देंगे तो ये वो कार्य आ गया जो हो चुका है। ठीक है, अब शेष कितना कार्य बचा है, अगर ये 45 आदमी यहाँ पे 6 दिन काम कर चुके हैं, तो अगर 45 आदमी 12 दिन काम और कर देते तो काम पूरा हो जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 18 दिनों का समय लगना था, 6 दिन का काम पूरा हो चुका है और 12 दिनों का काम अभी और शेष बचा है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हमें शेष काम निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये वो शेष काम है जो यहाँ पे करना है उन्हें। ठीक है, तो मैं शेष काम को यहाँ पे लिख लूंगा। अब हमें ये देखना है कि कितने आदमी कार्य को यहाँ पे पूरा करेंगे। यहाँ पे 45 आदमी पहले से कार्य कर रहे थे और 15 आदमी और काम पर लगा दिए गए हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने आदमी हो जाएंगे, 60 आदमी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शेष काम को आदमियों की संख्या से भाग कर देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 से मैं 60 को काटूंगा तो ये 5 पे कट जाएगा और इस 5 से 45 को काट दूंगा तो ये 9 पे कट जाएगा। ठीक है, तो ये हम शेष कार्य का निकाल रहे हैं कि शेष कार्य को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा, 9 दिन का समय लगेगा। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, कई बार यहाँ पे बोला जाता है कि कुल कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए शेष काम बोला गया तो हमारा आंसर 9 दिन हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुल कार्य पूछा जाता तो यहाँ पे देखिए 6 दिन पहले भी कार्य चला है। ठीक है, तो टोटल समय कितना लगा पूरे कार्य को पूरा होने में, यहाँ पे 9 में 6 को जमा करके बताना होगा। ठीक है, लेकिन इस सवाल का आंसर हमारा 9 दिन ही होगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है,
ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।